बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम आंसू स्कॉलरशिप का कैसे फॉर्म फिल करना होता है, मतलब कि उसका यूएसटीसी का फॉर्म कैसे फिल करना है आंसू स्कॉलरशिप के लिए, और बाकी सारी चीज़ें जो उसमें हैं वो कैसे फिल करनी है। क्योंकि दोस्त अब आप पूछ रहे थे कि हमें बताएं, चले मैंने कहा ठीक हो गया, फॉर्म फिल कर देते हैं। आपने गूगल में टाइप करना है, अगर आपको नहीं पता आंसू स्कॉलरशिप सीएससी गाइड लिखना है गूगल में आके और दूसरे लिंक पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब अगर आपको मतलब कि पता चल गया कि भाई 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, ठीक हो गया। अब यूएसटीसी में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, यूकास के लिए है। हम पहले इस वीडियो में यूएसटीसी का फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है यूकास का फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर दोनों फॉर्म फिल किए। अब अगर आपको पता चल गया कि डेडलाइन का भी पता है, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करने, ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे आना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। अकाउंट आपको पता है कैसे क्रिएट करना होता है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है, ईमेल देनी होती है, वो लिंक जाता है, वो अपने लिंक अपने जो है उस पर एक्टिवेट करना होता है, जैसे आप करते हैं। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे देखें अंडर ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम इन हेफे और मास्टर प्रोग्राम इन सुजो। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि कितनी है ट्यूशन फ़ी, इतनी फ़ी होगी, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे अपनी नहीं लिखा कि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं ये मेंशन हो रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहीं पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक नहीं डाला। तो नहीं तो मैं आपको उस दिन मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे करना है। 1 मिनट में जो है इसमें ऑफिशियल लिंक जो है डाल देता हूँ। तो ठीक हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे इनके आ जाएंगे। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसमें कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर के स्टूडेंट जो है उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो पीएचडी के हैं उनके पास बैचलर और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट का उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, हालांकि ये ज़रूर लिखा है उन्होंने यहाँ पे कि अंडर ग्रेजुएट के यूएसटीसी प्रोवाइड्स बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मतलब कि प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। स्कॉलरशिप का मेंशन उन्होंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब ये तो बाई चांस मैंने यहाँ पे क्लिक किया है अंडर ग्रेजुएट्स पे, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती थी कि इस पर क्लिक किया जाए, लेकिन मैंने कर दिया। अब अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अपना लक आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। स्पीड का थोड़ा सा इशू है, नेट का मसला है या क्या चक्कर है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा करता हूँ रिफ़्रेश, शायद रिफ़्रेश करने से आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया अंडर ग्रेजुएट में। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने आपको दिखाया कि ये स्कॉलरशिप ऑफर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ फाइनेंस्ड भी है, यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए और लेवल जो है बी जो है ये भी। इसमें लेवल ए में ट्यूशन जो है व्यूअर जो है 26,000 RMB है, हेल्थ इंश्योरेंस 8,000 RMB, मंथली स्टाइपेंड 2500 RMB, फ्री ऑन कैंपस एकोमोडेशन सब्सिडी 700 RMB। ठीक है, अब हम इसी तरह मास्टर का क्लिक करते हैं कि मास्टर। अब मास्टर में यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मास्टर के जो हैं 2 प्रोग्राम्स हैं, एक है इनका हेफे और दूसरा है सुजो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट किया जाए, तो आपने सिलेक्ट करना है पहले वाला, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट का हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि सेल्फ भी है और इसमें लेवल फेलोशिप भी है, A1 भी है फेलोशिप, लेवल 2 भी है, बी भी है, ए भी है और बी भी। यहाँ पे 3000 स्टाइपेंड सारा सेम टू सेम, सारी उसी की जो है सीएससी का जैसे होगा वैसे ही फंडिंग है इसकी, ठीक है। और सीएससी पे कैसे अप्लाई करना है, क्या हिसाब किताब है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। मेन चीज़ जो है इसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉर्म जो है वो भी अभी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर वो जैसे बैचलर का था 2500 RMB, सेम टू सेम सारी जो है इसकी मास्टर के लिए भी है। इसमें बी स्कॉलरशिप है फेलोशिप, इसमें 30,000 RMB जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो भी यूट की जाएगी। ओके हो गया।
इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा फ्री। अब इसको ये बैचलर और हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया हैफाई कैंपस, मतलब जो इनका है। अब सुजाऊ कैंपस में देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे मैंने सुजाऊ पे क्लिक किया, इसमें कोई चीज़ कुछ भी नहीं आएगी। आगे देखें, अभी ये ओपन हो रहा है। डायरेक्ट जो है इसका फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में कहीं पे उन्होंने सिलेक्शन का नहीं कहा कि आपको जो है फ़ी जो है आपको आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी या इस तरह का कोई चक्कर, वो आपको मेंशन नहीं किया। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि लास्ट टाइम दो भाई ने अप्लाई किया था इसी में यूएसटीसी में कर दिया था उसको, सिजाऊ कैंपस में जो उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर की थी, लेकिन उसमें तो स्टाइपेंड इतना ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल में था ही नहीं, सिर्फ ट्यूशन फ़ी जो है वो भी व्यूड की थी उन्होंने, तो फिर नहीं ज्वाइन किया था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें स्कॉलरशिप हो सकता है वो उन्होंने बाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे भेजे हों स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ पे गए हों, पहले जो पढ़ रहे हों उनको सुजाऊ में कैंपस में भेज दिया हो, लेकिन इसकी बार पिछली मरतबा जो है कोई स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट आई थिंक नहीं हुआ। अगर हुआ भी हुआ हम उसे नहीं जानते। तो जो चीज़ देखने वाली है वो आप ये देखें कि जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाता है, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नहीं दिखाता। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाला फॉर्म ओपन होगा डायरेक्ट, इसमें कोई स्कॉलरशिप का कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया। अब करते हैं बात पीआईडी की। पीआईडी पे आते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें आप देख सकते हैं इनमें 4 एक ऑप्शन है। सेल्फ फाइनेंस, इसको छोड़ें। इसमें यूएसटीसी है, ठीक है, इसमें यूएसटीसी की फेलोशिप लेवल 1 है, लेवल बी है। ओके हो गया। लेवल 1 में जो है कितना है, 6000 से 7000 RMB ये पे करेगी आंसू जो है इदारा जो है वो पे करेगा इनको। ठीक हो गया। और इसी तरह इनकी बी कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है वो है CSE के इक्वल। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो है, अब मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। ये यहाँ पे आते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSE स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आगे आ गई इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। मतलब कि ये तो हो गया सेल्फ फाइनेंस, ये हो गया आंसू स्कॉलरशिप। ये जो प्रोवाइड करेगी इनको, ये प्रोवाइड करेगी CSE। ठीक हो गया। इट मीन्स कि ये CSE स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, यूएसटी फेलोशिप स्कॉलरशिप लेवल A फॉर मास्टर प्रोग्राम इज फंडेड बाई आंसू CSE एंड USTC। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर CSE फंडिंग, यू मतलब कि आपको CSE का फॉर्म फिल करना होगा, ये एजेंसी नंबर है। ठीक हो गया। इसकी मैं पोस्ट वेबसाइट पे भी बना देता हूँ, इसके बाद बना दूंगा कि आपने CSE स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, USTC का क्या तरीकाकार है। अभी आपके अगर अभी अब तक आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो ठीक है। ये तो लेवल A इसका करेगा, मतलब कि इसको लेवल A में जो स्कॉलरशिप थी मास्टर वालों की, उसकी जितनी भी होगी वो आंसू भी कवर करेगा, आंसू जो है, और CSE भी कवर करेगी और USTC भी कवर करेगी। सेम टू सेम सारी रिक्वायरमेंट जो है वही 3000 RMB वाली। अब यहाँ पे B कैटेगरी की बात करते हैं। B लेवल B डॉक्टरल प्रोग्राम की जो फंडिंग है ये वाली, ये कौन करेगा? ये आप देख रहे हैं, डॉक्टर प्रोग्राम इज फंडेड बाई CSE। ये जो है CSE करेगी फंडिंग। लेवल A जो है ये आंसू करेगी, ठीक है, और लेवल B जो है ये CSE करेगा PID के लिए। तो इट मीन्स कि आप यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के स्टूडेंट, PID के स्टूडेंट्स जितने भी हैं। ठीक है, इस पर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अब CSE पे आप देखें वहाँ पे कोई मेजर है इंग्लिश वगैरह में तो वहाँ पे भी अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। A पे भी कर सकते हैं, B पे भी कर सकते हैं, और ये A और B दोनों होंगे। ठीक है। अब C कैटेगरी जो है इसमें जो है ट्यूशन फ़ी व्यूड की जाएगी। अब आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि ये इनका हिसाब किताब चल क्या रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बैक, और मैं करता हूँ कि मैं मास्टर प्रोग्राम जो है हैफे में जो है इस पर अप्लाई करता हूँ। और लेवल A अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से क्या आता है देखते हैं। जैसे ही क्लिक किया इसमें सारी डिटेल आ जाएगी आई थिंक कि मास्टर के लिए क्या हिसाब किताब है, जो सारी चीज़ें हैं। तो नेट का थोड़ा सा मसला होता है यहाँ पे देहात में, तो सारी चीज़ें ये भी देखनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडेड 3000 ये है, ये लेवल B, ये सारी रिक्वायरमेंट वही सारी सेम बता रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे भी चेक करता हूँ। सेल्फ फाइनेंस पे अगर आपने करना है, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे इतना अफोर्ड कर लूँगा, कोई मसला नहीं, स्कॉलरशिप ना लगी, मेरे पास पैसे वाफर मिकदार में मौजूद हैं, तो इस पर कर लें, तो इस पर भी सिलेक्ट कर लें। तो इसको मैं निश्ता ये नहीं टिक करता, ख़त्म करता हूँ इसे और करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सब ने आपने फिल कर लेनी है ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपने अपलोड करना है, फ़ोटो आपने अपलोड करना है, ID कार्ड यूर इफ़ फोटो विल बी यूज्ड ऑन योर फोटो स्टूडेंट ID पे यूज़ की जाएगी। 500 KB जो है उसका साइज़ हो, उससे कम हो, लेस देन, और JPG फॉर्मेट में हो, और
वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। ठीक है, अगर आपने ये इमिग्रेंट हैं अदर कंट्री पे तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसी का भी दे सकते हैं, भाई का, वालिद का, किसी का भी दे सकते हैं जो पाकिस्तान में हो या चाइना में हो, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी किसी का दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने, अगर आपने मजीद डिटेल के साथ फॉर्म ये देखना है तो आई थिंक ये वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, ये वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। मजीद ये वाली चीज़ें जो मैंने आप पहले आपको बताई हैं वो न्यू थी, इस वजह से मैंने आपको बताई हैं, ये फॉर्मली बता रहा हूँ। अब स्टडी प्लान में आपने आ जाना है। ठीक है, स्टडी प्लान जो है, स्टडी प्लान में आपने ये सिलेक्ट करना है। मास्टर कैटेगरी में मास्टर पहले सिलेक्ट करके आया हूँ। लेवल ऑफ डिसिप्लिन जो है ये आपने सेलेक्ट करना है। इनमें से ये इतने मेजर्स हैं सारे के सारे। अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि इसमें पता नहीं कौन कौन से मेजर जो हैं वो इंग्लिश में करा रहे हैं, कौन से चाइनीज़ में करा रहे हैं, इसका जो है डाउट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कोई मेजर वगैरह हो। अच्छा, USTC फॉर नॉन डिग्री प्रोग्राम्स, ये USTC फेलोशिप प्रोग्राम है। नॉन डिग्री प्रोग्राम में कोई और होंगे, फेलोशिप में और होते हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम लिस्ट इंस्ट्रक्टर, हाँ ये देखें नॉन डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे ये स्कॉलरशिप तो नहीं है। चलिए अच्छा इसे देखते हैं कि इसमें क्या है। इंस्ट्रक्टर इन इंग्लिश में कौन कौन से हैं 2021 के लिए। ठीक हो गया, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम है जो इंग्लिश में करा रहे हैं। बिल्कुल, एक दोस्त हुआ था इसमें, उसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था शायद। तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो ये मेरे ख्याल में करा रहे होंगे इंग्लिश में, और ये करा रहे हैं, ये देखते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई है। मैं हर किसी को मशवरा यही दूंगा कि आप अप्लाई ठोक दें, कोई मसला नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अप्लाई ना करने से तो बेहतर है, हो सकता है कोई चीज़ें बाद में ये ऐड कर दें। ये डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम है, ये आप देख लीजिएगा बाद में। यहाँ पे USTC फेलोशिप फॉर मास्टर प्रोग्राम्स, ये मास्टर प्रोग्राम है। मास्टर प्रोग्राम में जो है इसमें मज़ीद देखते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। नहीं, कुछ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि आप फॉर्म तो फिल करके सबमिट कर देना, आगे बाकी बाद में देखी जाएगी। यहाँ पे आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, जिसमें भी आता है, जो भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड डिसिप्लिन में अपने सेलेक्ट करता हूँ माइक्रोनिक, ये जो भी है। बट रिसर्च फील्ड आर यू इंटरेस्टेड, मतलब ये आपने सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपने देनी है रिसर्च इंटरेस्ट की, जो भी है आपने स्टडी प्लान या इस तरह का जो बनाया हुआ है अभी तक, उसकी कोई जो है 100 वर्ड्स तक ना आपने दे देनी है, 100 नो मोर देन 100 वर्ड्स। तो ये बेसिक आपने दे देनी है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ये नहीं कि ये आप अगर पता नहीं सही देंगे या आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हुई तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, इसका कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, अपनी तरफ से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, आगे नसीब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। तो आगे आ गए। नेक्स्ट फॉर्म में जो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपने सारी जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है। नेम ऑफ द सीनियर्स हाई स्कूल, ठीक हो गया। उसके बाद हाई स्कूल पे आपने इसमें सीनियर हाई स्कूल क्या करना है और इसमें ड्यूरेशन करना है। और इसके बाद जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट, जहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट जहाँ से की थी वो कर देनी है, ठीक हो गया। जो मास्टर के लिए कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे आपने पहले इंटरमीडिएट की कर देनी है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट की डिटेल दे देनी है, ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है आगे जो PhD के स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे ख्याल में यहाँ पे इंटरमीडिएट की देंगे या बैचलर की देंगे, उसके बाद यहाँ पे मास्टर की देंगे, और इस तरह हिसाब किताब होगा उनका। ओके हो गया जी। ये बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली। स्टार्ट टाइम कब से शुरू होता है ये आपकी डिग्री पे सारा कुछ जो है मैं मेंशन किया होगा। अगर मेंशन आपकी डिग्री पे नहीं है तो आपने एस्टिमेटेड टाइम लगा लेना है कि आपकी डिग्री जो है तब कब से शुरू हुई थी। एंड टाइम जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होगा कि ये था। उसके बाद जो है ये एवरेज पता नहीं क्या है, ये फॉर्म आधा शो हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें, 1 मिनट। हाँ ठीक है, एवरेज स्कोर आपने लिख देने हैं, कितने आपके मार्क्स बने थे उसी हिसाब से। ओके हो गया जी। इसके बाद है ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं ये आपने फिल कर लेनी है। ये नोटराइज कापी आपने, नोटराइज कापी ऑफ हाईएस्ट स्कूल सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लगानी है, नोटराइज कापी लगानी है। जो प्लीज़ प्रोवाइड योर ओवरऑल CGPA इन सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे दे देनी है। नेशनल रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका रैंक क्या है, उसका स्कोर, वेयर यू गेट दिस, जहाँ से आपको पता चले कि ये आपका यूनिवर्सिटी का रैंक है। गूगल में आपने टाइप करनी है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गूगल में टाइप कीजिए और रैंक लिख दीजिएगा, इंटरनेशनल रैंक, पाकिस्तान रैंक, जो भी नेशनल रैंक लिखेंगे तो वो आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और जो लिंक होगा जो आपने ओपन किया होगा जिस वेबसाइट से आप करेंगे तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने कर लेनी है। ओके हो गया जी।
तो ये द कंट्री आर रीजन वेयर द यूनिवर्सिटी लोकेट्स, ये आपने अपनी दे देनी है अंडर ग्रेजुएट की जो है। ये स्कूल होगा मेरे ख्याल में, ये स्कूल होगा पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपने 2 चीज़ें दे देनी है। यहाँ पे नहीं देनी, यहाँ पे उन्होंने कहा भी नहीं है, यहाँ पे देनी है अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया जी, स्कूल की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती। अब एक मिनट, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने दे देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्टडी की इन्फॉर्मेशन, ये हर बंदा अपने हिसाब से दे ले जो आपको बेहतर लगे, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मेजर आपने लिख देना है और उसका ड्यूरेशन भी लिख देना है कि कौन सा मेजर किया था और कब। ये मास्टर के लिए जो है पहले 2 पॉइंट ही ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तीसरे को आपने छोड़ देना है। ठीक है, आपका लाजमी नहीं है कि ये तीसरा ही सबमिट आपने करें, ये फिल करें, लाजमी नहीं है। लास्ट टाइम तो ऐसा ही था। अच्छा ओके हो गया जी। ये उसके बाद है पार्ट 4 भी है, इसको भी आपने छोड़ देना है, इसका भी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। एकेडमिक अचीवमेंट अगर आपके पास है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ जो मतलब कि आपका कोई सर्टिफिकेट है, वो उसके बारे में आपने यहाँ पे दे देनी है। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड में अगर कहीं पे वर्क किया है वो भी आपने यहाँ पे दे देनी है, नहीं है तो खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने फॉर्म फिल करके बताया था, दोस्तों का क्लेम ये था कि हमारी स्कॉलरशिप लगी, आंसू स्कॉलरशिप जो है, और हमने आप ही की वीडियो देखी थी, तो अगर उनको कोई मसला नहीं बना था तो इंशाल्लाह आपको भी कोई मसला नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि पता नहीं मैं फॉर्म कैसे फिल करूंगा, आप अपनी बात करें। मैं तो जैसा बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बता रहे हैं शायद ये अपनी इन्फॉर्मेशन तो दे लें, हम इन्फॉर्मेशन जो है कैसी दें, कोई सॉलिड हमारे पास नहीं है, तो कोई इस तरह का जो है कोई मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, पता नहीं जो हम अच्छा एग्जैक्ट भी हो, हम जो लिख रहे हैं पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, तो इस तरह का कोई अगर आपके माइंड में है तो कोई वो निकाल दें इंशाल्लाह। ये छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, हम भी ऐसे ही परेशान होते शुरू में, तो कोई मसला नहीं बनता इंशाल्लाह। ये नेटिव लैंग्वेज आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेटिव स्पीकर जो है, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी यहाँ पे पुअर कर देनी है या नो नॉलेज कर देना है। एचएस के अगर है तो ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे हिसाब से है उसी हिसाब से एचएस के ये सिलेक्ट कर देना है। एचएस के सर्टिफिकेट और अदर प्रूफ ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नेटिव स्पीकर नहीं आपने करना, एक्सीलेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है आप अपलोड कर देना है। बगैर आइट्स के एडमिशन होता है भाई, हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। prefer to be taught in only the applicants who have HSK4 certificate or whose mother tongue is Chinese can be used। मतलब कि अगर आपके पास चाइनीज़ है, अगर आपका जो मेजर है वो आपके पास HSK होना चाहिए 4। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। मदर टंग लाजमी लिखनी है, यहाँ पे लिखें, उर्दू लिख दें, ठीक है। तो ये उर्दू लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आगे इन्फॉर्मेशन आ गई जी, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अपनी दे देनी है परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। परमानेंट एड्रेस प्लीज़ फिल इन योर परमानेंट एड्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है कि ये ऐसे करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फ़िलहाल जो मतलब कि घर का नेम लिखना है, उसके बाद रोड आपका कोई जो है ब्लॉक है या इस तरह का कोई भी है, पोस्टल कोड लाजमी लिखना है। बाकी जो हमारा देसी परमानेंट वो एड्रेस होता है वही लिख देना है, कोई इशू नहीं है। ईमेल लिखनी है, टेलीफोन नंबर लिखना है, फैक्स को ये छोड़ देना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आप आ जाते हैं। ये मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन में आपने दे देनी है, फर्स्ट फैमिली मेंबर, सेकंड फैमिली मेंबर, थर्ड फैमिली मेंबर। ये भाई की दे देनी है, एक कंपलसरी है, ये आप देख सकते हैं। ये बाकी दोनों आप लिखें या ना लिखें। भाई की दे दें, वालिद की दे दें, पाकिस्तान में है, चाइना में, कहीं में, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो फॉर्मेलिटी के लिए होती है लेकिन लिखनी लाजमी होती है, ठीक है। रेफरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने फॉर्म फिल करके आपको बताया था। यहाँ पे रेफरी इन्फॉर्मेशन ऐड पे आपने क्लिक करना है। सरनेम, गिवन नेम और जो है चाइनीज़ नेम उसका लिख देना है। चाइनीज़ नेम नहीं है तो छोड़ दें। जो प्रोफेसर जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिए होंगे उनमें से उनकी सारी डिटेल, यूनिवर्सिटी पे कहाँ पे पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, मिस्टर हैं, मिसेज हैं, जो भी हैं, तो वो आपने कर देनी है। टेलीफोन नंबर और ईमेल उनका दे देना है। जो इस ईमेल पे ईमेल जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ और इस जगह पे भी लिखता हूँ @gmail.com लिखता हूँ, ठीक है, @gmail.com। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दें, गलती होगी है कहीं से लिखना है तो कोई चीज़, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे उस प्रोफेसर के पास ईमेल जाएगी जिसकी आपने डिटेल दी होगी। वो फिर फॉर्म उसके पास एक ओपन होगा, वो उस फॉर्म उसने फिल करके जो है वहाँ सबमिट करना होगा, उसके पास ऑनलाइन ही होगा। तो लाजमी नहीं है कि जाए ईमेल। कब लास्ट टाइम नहीं भी गई थी लड़कों की, कहे ऐसे ही रहे थे, लेकिन आपने जो है ऐसा कर देना है,
ठीक हो गया जी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बताया था जैसे आप बता रहा हूँ। उसके बाद ये इसी तरह दूसरे प्रोफेसर की भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हैं या कोई चीज़ और हैं तो वो उसके साथ वो एक ही फॉर्म में अटैच करके वो भी अपलोड कर देनी है। सीवी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो प्रोफेसर को आपने सेंड की होगी वो कर दें। अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो बगैर सीवी जो आपको प्रोफेसर लेटर एक्सेप्टेंस लेटर के लिए नहीं मेल की प्रोफेसर को, उसकी भी आप लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ये आपने कैसे लिखनी है ये हमारी वेबसाइट पे इसका डेमो मौजूद है। यहाँ पे क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसे, CSC स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट सैंपल में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके हो गया जी। अजान हो रही है, 1 मिनट। ठीक है, तो पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट से। उसके बाद स्टडी या रिसर्च प्रपोजल आपने लिख देना है, नो लेस देन 800 वर्ड्स। ये स्टडी प्लान ऐसा समझ ले, वही आपका रिसर्च प्रपोजल है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक हो गया। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई एक्सेप्टेंस लेटर है, कोई ऐसी चीज़ें जो भी हैं आपके पास वो आपने अपलोड कर देनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल में अपलोड हो गया होगा पीछे, अगर नहीं हुआ वो आपने कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट होगा वो भी आपने सबमिट यहाँ पे अपलोड कर देना है। मतलब कि फॉर्मेलिटी आपके पास एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए। ये उसके बाद आई हैव रीड द ये करके ये सारी चीज़ें, आई इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन आर सेल्फ फाइनेंस, नो अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद है जी फार्म पर एकेडमिक ईयर फॉर बैचलर स्टूडेंट्स RMB, ये जितनी भी हैं ये आपको सारी बता दी गई हैं। इसके बाद है जी इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन एज ए पार्सली, नो भाई, अगर आप करना चाहते हैं पार्सली अगर स्कॉलरशिप आप करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो उसमें भी अगर आप करना चाहते हैं येस अफोर्ड कर सकते हैं, फिर येस कर दिए, अगर नो कर दें नो। तो इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन एज ए पार्सली फाइनेंस्ड ट्यूशन फी व्यू और यू भी, मैं नहीं भाई हम नहीं करना चाहते। हैव यू स्टडीज इन चाइनीज यूनिवर्सिटी एवर यूनिवर्सिटीज इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, अगर आप कहीं पे पढ़े हैं पहले तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। इफ़ येस प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर आप येस आपने पढ़े हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी कि आपने उसकी जो है नेम डालना है यहाँ पे, मतलब शियान जोतांग में पढ़े हैं तो उसका नेम डाल के ड्यूरेशन कहाँ से कब तक पढ़े हैं। विजिटिंग स्टूडेंट्स हाई स्कूल स्टूडेंट, आपने क्या मतलब कौन से स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट थे या हाई स्कूल के थे या फिर बैचलर के थे या कोई भी थे, आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। ठीक हो गया। तो ये थ्रू द इंटरनेट आपको कैसे पता चला यहाँ पे, हाउ डिड यू नो गेट टू नो अबाउट एडमिशन इन USDC थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना है www.cscguideofficial.com आपने लिख देना है official.com, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उनको बता दीजिएगा कि इस वेबसाइट से, थ्रू दिस वेबसाइट आपको पता चला, उसको भी पता चले कि भाई वेबसाइट है एक, यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। ओके हो गया जी। व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर USDC मल्टीपल चॉइस, हाई यूनिवर्सिटी रैंक, अट्रैक्टिव प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है, इस पे भी कर देना है, इस पे भी ये सारी चीज़ें कर देनी है। अफोर्डेबल को ख़त्म भी कर दें, कोई इशू नहीं है, आप ये सारी चीज़ें अदर पे भी लिख सकते हैं और कन्फर्म में सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये था फॉर्म, यहाँ पे रीडाल येस कर देना है। ओके, और ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप बैचलर के स्टूडेंट्स मजीद कंफर्म कर लीजिएगा उनसे कि हम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और ये वाला स्क्रीनशॉट आपने लाजमी सेंड करना है उन्हें। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आपने अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो हैं आप ये वाली चीज़ उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं उन पे अंडर ग्रेजुएट पे ये प्रोग्राम जो आते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देना है उनको कि ये आपकी वेबसाइट पे ये दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें अब कितने स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी जो लिस्ट उन्होंने पब्लिश की थी उनमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट नहीं था। तो आप उन्हें कह दीजिए, शायद कोई जुगाड़ बन, तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम हैं कौन कौन से, इन पे जो है कौन कौन से स्कूल जो हैं उन्होंने दिए हैं। तो लैंग्वेज या स्टडी प्लान पे आते हैं, एक मिनट बैक करते हैं, स्टडी प्लान पे आते हैं। तो इसमें मेजर तो होंगे काफ़ी सारे, साफ जाहिर है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ओके, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे जो भी है फॉर्म सारा के सारा आपने सेव करते जाना है, फिल करते जाना है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट सारा का सारा फॉर्म ऐसा ही है। अब आते हैं मेन चीज़, हाँ अब हम बैक पे आ गए। अब ये फॉर्म आपने कर दिया सबमिट। अब आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि मैं CSC स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, या आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो
अपने आप को एक मज़ीद चांस इसमें देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आपने करना है, ये वो सबमिट करके यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्म अपलोड आके कर देना है। CSE का फॉर्म सबमिट करके, ये एजेंसी नंबर है, ये लिंक दिया गया है, तो इस पर मैं एक पोस्ट भी लगा दूंगा वेबसाइट पे कि कैसे अप्लाई करना है। मज़ीद अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी तक, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है वो फॉर्म, जो CSE का फॉर्म डाउनलोड हुआ होगा, PhD वाले भी, मास्टर वाले स्टूडेंट सारे। तो इस तरह जो है आपने करना है सारा कुछ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये था आज का फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे यूकास का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यूकास का फॉर्म कैसे फिल करना है आपने, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।